बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी कहानी में मैं हूं आपके साथ बिलाल मिर्ज़ा। आज आपकी कहानी की टीम जो कहानी आपके सामने पेश करने जा रही है वो कहानी है शहर कायद की। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह तरक्याती काम जारी हैं, लेकिन एक शहर कायद, ये कराची, एक वाहिद शहर है जहाँ पर तरक्याती काम बहुत कम जगहों में जो शुरू किए गए वो भी तातुल का शिकार हो गए। कहीं पे फंड्स का मसला, कहीं पे दीगर मसाइल, और जिसकी वजह से आवाम जो है शदीद परेशानी में मुब्तला है। आपकी कहानी की टीम आज ऐसे ही मुख्तलिफ जगहों का आपको विजिट करवाएगी और आपको दिखाएगी कि क्या क्या मामलात हैं, क्यों काम रुके हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ाए जा रहे, और क्या वजह है, फंड्स की कमी है या फिर महकमों के दरमियान कोई खलिश है जिसकी वजह से तमाम तर काम रोक दिए गए। हम इस वक्त मौजूद हैं रिजविया सोसाइटी के उस अंडरपास पे जो बेयारों मददगार पड़ा है, और ये एक वाहिद कोई अंडरपास नहीं है, जैसे और बहुत से मकामात हैं जहाँ पर अंडरपास या फ्लाईओवर जो हैं वो सिंध हुकूमत ने जो है आवाम की सहूलत के लिए बनाए जाने थे, लेकिन वो ताहाल मुकम्मल नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से आवाम को सहूलत के बजाय मजीद मुश्किलात का सामना है। रिजविया पे बनाए जाने वाले अंडरपास में मैं मौजूद हूँ और इस वक्त हमारे साथ यहीं के एक इलाका मकीन, हमारे साथ जाफ़र साहब मौजूद हैं। इनसे मजीद जानेंगे, रज़ा जाफ़र साहब हैं और ये इस रिजविया सोसाइटी के नायब नाज़िम भी। इनसे जानेंगे कब से इसका आगाज़ किया गया और अब तक ये क्यों काम मुकम्मल नहीं हो सका। ये मसला ये है कि शुरू में जब ये काम शुरू हुआ तो लोग बड़े खुश थे कि चलो भाई ये ट्रैफिक यहाँ थोड़ा सा जाम होता था तो ये इससे आसानी हो जाएगी, मगर कुछ दिन काम होने के बाद जो है वो पता चला कि ये काम जो है रोक दिया गया। भाई क्यों रोक दिया गया? पहले लोग ये समझे कि शायद मारा उसकी वजह से जुलूस वगैरह में परेशानी होगी सामान की, इस वजह से रोक दिया गया, मगर वो उसके बाद मालूम हुआ कि मुस्तकिल जो है काम जो है बंद हो गया। अब लोग जो है इतने परेशान हैं यहाँ कि अज़ाब बना हुआ है लोगों के लिए, यानी जो रहायशी लोग हैं उनको भी परेशानी है, दुकानदार लोगों को परेशानी है, और जो यहाँ से लोग निकलते हैं यानी समझ लो बड़ा लोड यहाँ से निकलता है आगे जो कराची तक से लोग जो है यहाँ से जाते हैं। अब वो सारा जाम, यानी कि जो अगर कोई घर में कोई प्रोग्राम किसी का है तो अगर कोई आता है तो वो कहता है भाई सब जगह आराम से आ गए, आधे घंटे आपके यहाँ खड़े रहने से हमें जगह मिली है। हमेशा जाम रहता है ट्रैफिक, और ये सारा जितने दुकानदार घर वाले हर आदमी परेशान है। अच्छा, और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि भाई ये क्यों रुक गया, क्या वजह थी, चीफ मिनिस्टर आए थे उन्होंने रुकवाया क्या, कोई पता नहीं। काम शुरू होता है, खुदाई होती है, उसके बाद जो है काम बंद हो जाता है। का जो संग बुनियाद है वो कब रखा गया था, कितना अर्सा पहले रखा गया था? जी तकरीबन इसको 2 साल हो गए, और जब ये संग बुनियाद इसका रखा गया तो ये बताया गया था कि साहब ये जो है 6 महीने में इसको तैयार कर देंगे। 2 साल पहले संग बुनियाद रखा गया था और ये कहा गया था कि 6 महीने में पूरा होगा, तैयार कर देंगे, मगर 6 महीने के 6 की जगह 24 महीने गुजर चुके हैं। 24 महीने का तकरीबन 2 साल इसको ज़्यादा हो गए, और इसमें जो है कोई काम जो है शुरू में तो स्पीड पकड़ी और उसके बाद जो है रफ्ता यहाँ से सामान जो है ले गए। बस ये आपके सामने जो है ये है खुदा हुआ है बस। इसमें अच्छा, सामान जो मशीनरी सामान होती सब जा चुकी है? सामान तो जो है कुछ पड़ा हुआ है, कुछ ले जाते हैं, कुछ बस, यानी कोई समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं। किसी से पूछो कोई सर्टिफाई करने वाला नहीं है कि भाई क्या है क्या नहीं। ये काम रुक चुका, ठीक है, काम तो हो ही नहीं रहा यहाँ पे, परेशानी तो ऑब्वियसली सबको परेशानी तो होगी। अब ये बताएं कि अभी लोग जो है ये इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि कब बनेगा कब नहीं बनेगा। आप लोगों को ये उम्मीद नज़र आती है और पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा परेशानी है या पहले का ट्रैफिक जम जाता था? पहले का अगर जम जाता था तो वो क्लियर हो जाता था, अब जो है अब तो परेशानी है, अब तो जाम है तो जाम है। मैं आपको बता, आधे घंटे आदमी जो है बेचारा खड़ा रहता है, इस वजह से ऑफिस जाते हुए लेट होते हैं आज लोग, इसलिए सारी ट्रैफिक इधर से न्यू कराची तक की ट्रैफिक यहाँ आती है और इतनी यहाँ से जाती है। तो अब मसला ये है कि लालू खेत वैसे ही जाम रहता है तो ज़्यादातर ट्रैफिक इधर से जाती है। अब वो साइड से लोग आते हैं तो यहाँ से टर्न करते हैं, तो ये अब पुराना गोली मार से लोग निकल के आगे फिर यहाँ से टर्न करते हैं। जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि नायब नाज़िम भी है रिजविया के, इन्होंने भी काफ़ी मुश्किलात जो है यहाँ पर पेश आ रही है उसके बारे में बताया। वो हमारे साथ मौजूद है। यूसुफ साहब ये भी यहीं के रहायशी हैं, यहाँ पर दुकानें वगैरह भी इनकी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं किस किस्म की परेशानियों का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यूसुफ साहब, आप कुछ बता रहे थे कि यहाँ पे जो है ट्रैफिक की खासी परेशानी जो है वो इसकी बाइस बन सारा ट्रैफिक लियाकताबाद से जो भी ट्रैफिक आ रहा है और जा रहा है नाज़ाबाद से लियाकताबाद की तरफ जा रहा है, वो सिर्फ एक सर्विस रोड के ऊपर है। एक सर्विस रोड कितना कवर करेगी? उसकी वजह ये है कि जो मेरे क्लाइंट हैं जहाँ वो मोटरसाइकिल मैंने अंदर पार कराई है, रोड के ऊपर पार नहीं कर सकते क्योंकि एक सर्विस रोड पे आना और जाने की वजह से अंदर की कई यूनिट तो मेरे खाली हो गए सर, इसी वजह से कि ये पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, गवर्नमेंट की वजह से बनेगा नहीं बनेगा, एक साथ तो यूनिट छोड़ के चले गए। अच्छा, मतलब कारोबार आपका ठीक ठाक मुतासिर हो रहा है, बहुत मुतासिर हो रहा है। बहुत कितना फर्क पड़ा इस अंडरपास के बनने? इसकी 50% पड़ गया,
और 50% है, कोई आता नहीं है। देखिए एक शोरूम है, ये टाइल्स का शोरूम है, गाड़ी पार्क करने के लिए कोई आता नहीं है, वो वहाँ चले जाते हैं। शोरूम वाले साहब मेरे पास चले, शोरूम वाला कहता है 4-4 दिन कोई क्लाइंट नहीं आ रहा, एक पैसा नहीं लिया, एक शॉप नहीं बिक रही। यानी कि इससे आपको सिर्फ ये आवाम को इस ट्रैफिक की परेशानी नहीं है, बल्कि कारोबार भी मुतासिर हो चुका है। कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। एक और यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़िया साहब, इनसे बात करेंगे। सर देख रहा हूँ मैं यहाँ पे लाखों करोड़ रुपए मालियत का जो सरिया है वो यहाँ पे स्क्रैप हो चुका है, और यहाँ पर कितने से ये काम आप देखने रुका हुआ है? ये कमोबेश रमज़ान से काम बंद है इधर यहाँ। रमज़ान से बंद जी है? बिल्कुल, रमज़ान से काम बंद है। तो वजह क्या है इसके बंद होने की, कुछ वजह पता चली आपको? वजह कुछ यही समझ आता है कि इनके पास पैसे नहीं है, या तो सिर्फ आपको लगता है कि पैसे नहीं होंगे हमारी हुकूमत के पास? बिल्कुल होंगे। जब कोई आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उस कम से कम उसका जब स्टार्ट होता है तो पैसा तो होता है, तो पैसा आखिर कहाँ गया? ठीक है। अच्छा, यहाँ के आप रिहायशी हैं, यहाँ पे आने जाने में कितनी परेशानी है? आप पूरा कराची कवर करते हुए आ जाएंगे, पूरे जहाँ पे भी आप जॉब करते होंगे आ जाएंगे, यहाँ पहुँचे आप कितनी देर के लिए फंस जाते हैं? भाई यहाँ जब आप ट्रैफिक जैम होता है ना, तो आप समझ लें कि 5 मिनट का सफ़र 1-1 घंटे में लोग तय करते हैं। 5 मिनट का सफ़र 1-1 घंटे में यहाँ तय किया जाता है। और सारी आसपास जितनी भी गलियाँ हैं वो सब मतलब ट्रैफिक से जैम हो जाती हैं। मतलब इतना परेशान होते हैं लोग कि आपको मैं बता नहीं सकता। अच्छा, यहाँ का जो ट्रैफिक है आप बता रहे हैं कि जब यहाँ पे शाम को जो टाइम होता है सुबह ऑफिस जाने का, शाम को आने का, जी जी, उस वक्त जो मतलब यहाँ की जो ट्रैफिक है वो गलियों में ट्रांसफ़र हो जाती है? बिल्कुल गलियों में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके अलावा आप कभी यहाँ पे देखें बसेस यहाँ से गुजरती हैं तो इधर से इतनी स्पीड में जाती है, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट का इतना खतरा है यहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, और जाहिर बात है बच्चे वगैरह भी सब होते होंगे। ये देखना अब यहाँ पे मैंने ये देखा लाखों करोड़ रुपए मालियत के जो है प्रोजेक्ट से बनाए गए थे, उनका आगाज़ भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये मुकम्मल ना हो सके और उसकी वजह से लाखों करोड़ रुपए का स्क्रैप बन गया। अब तो ये जी सरिया बिल्कुल बिल्कुल। आप बता रहे हैं कि ये इसके सड़क के उस तरफ भी मौजूद है? बिल्कुल, सड़क के उस तरफ भी इसी तरीके से आप सरिया देखेंगे, अगर आप जाएँ तो आप चेक कीजिएगा, वहाँ पर भी ऐसे ही सरिया पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जब काम स्टार्ट हुआ था उस वक्त धूल मिट्टी ये सारी चीज़ सब कुछ थी, और अब तो रास्ते भी बंद हो गए। तो यहाँ पे बच्चे पहले जो है यहाँ पर आते होंगे, और बच्चों ने आना छोड़ दिया क्योंकि स्कूल सामने ही है, वो भी देखा मैंने। जी बिल्कुल, स्कूल के बच्चों को परेशानी है। आप ये देखें सामने रोड क्रॉस कर नहीं सकता कोई, ये आधा किलोमीटर का रास्ता है। अगर खुदा न खास्ता है तो बीच में से एक आपने देखी होगी जगह, उधर से कोई क्रॉस करे, अगर खुदा न खास्ता गिर जाए तो कोई भी मतलब एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी हादसा पेश आ सकता है। खतरनाक सरिये जो है बकायदा निकले में बाहर। अच्छा, यहाँ पर सर ये यूसुफ साहब बताइए, कोई इंतजामिया आपको कुछ बता रही है यहाँ पे कब मुकम्मल होगा, क्या होगा? मैं खुद ज़ाती तौर से अफसर पे गया तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। भाई कब बनेगा, बोला अल्लाह जब बनाएगा बनेगा। नाज़रीन, अब देख रहे हैं कि इस अंडरपास को बेयारों मददगार छोड़ दिया गया है। यहाँ की आवाम परेशान है, यहाँ पर कारोबार करने वाले परेशान है, यहाँ से गुजरने वाला ट्रैफिक परेशान है, तमाम तर लोग परेशानी का शिकार हैं और सिर्फ यही कह रहे हैं कि कुछ इतना बता दिया जाए कि इस पर काम होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा है और तकरीबन पिछले 6 से 7 महीने का अर्सा गुजर चुका है और ये ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। अचानक काम चल रहा था यहाँ पर, बहुत तेज़ी से चल रहा था, लेकिन अचानक ही रोक दिया गया। मुहर्रम से कुछ दिन पहले रोका गया, सब ने यही समझा कि शायद मुहर्रम की वजह से रोका गया, लेकिन अब तहाल यहाँ पर काम नहीं शुरू किया गया। मेरे तरफ में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर ट्रैफिक भी ठीक ठाक मौजूद है, स्कूल मौजूद है, यहाँ पर दुकानें मौजूद हैं, लोगों का कारोबार चल रहा था, और अब दोनों तरफ सिर्फ सर्विस जो रोड हैं वो मौजूद हैं। इन सर्विस रोड को जब इस्तेमाल किया जाता है, जब किसी ने किसी ट्रैक को ज्वाइन करना हो तो सर्विस रोड को इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी दुकान वगैरह के आगे, बैंक के आगे, किसी चीज़ के आगे पार्किंग के लिए वक्ती तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एडवाइज़र टू सीएम सिंध अब्दुल कयूम सोमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे इस हवाले से कि आज क्या जो है हालात हैं जिसकी वजह से जो है इतने ज़्यादा काम डिले हुए, जो कंस्ट्रक्शन के काम जारी थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। और सर मुख्तलिफ काम जारी थे हमारे शहर में, क्योंकि वैसे डेवलपमेंट देखा जाए तो दूसरे सूबों के मुकाबले में कराची में बहुत कम है, जो हो रही है वो तातुल का शिकार है किसी न किसी वजह से। मलिर 15 के ब्रिज की बात की जाए, काफ़ी डिले रहा, स्टिल अभी तक जो है उसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। कहा जाता है आज जो है उसको खोल दिया जाएगा या कल खोल दिया जाएगा, उसकी क्या वजह है सर, क्या वजूहत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बात की और ऐसे क्वेश्चन और ऐसे मसाइल की तरफ
आपने निशान देंगे जो बहुत ज़रूरी है इस वक्त। कराची के डेवलपमेंट के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा संजीदगी से काम लिया है और पीपल्स पार्टी का ये मंशूर भी है और पीपल्स पार्टी ये चाहती भी है कि सिंध के हर इलाके में तरक्की हो, खुशहाली हो, लोगों के हालात बेहतर हों, लोगों के ट्रांसपोर्ट के मसले हल हों। ये जो ट्रैफिक का इतना बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, बहुत बड़ा कराची के आजकल अगर मुझ से कोई पूछे कि भाई कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है तो मैं उसको कहूँगा ट्रैफिक है, क्योंकि इतनी ट्रैफिक। अच्छा, ट्रैफिक क्यों बढ़ गई है? आबादी बढ़ती जा रही है और आबादी पे कंट्रोल नहीं है। इस शहर में जो है एक मोहतात रवैये के मुताबिक तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोग रोज़ डेली की बुनियाद पे उनकी आमद होती है। अब जहाँ जो आते हैं तो जाहिर बात है रोज़गार के हवाले से आते हैं और ये पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा शहर है और उसको ये एजाज़ हासिल है कि ये कम अज़ कम गरीब के लिए भी ये बहुत इससे बेहतर कोई जगह नहीं और मुतवस्सित का तबका और अमीर तबके के लिए भी कराची के जो है। तो अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो रहे हैं कि वसाइल उनके महदूद हैं, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अब न सिर्फ कराची की ट्रांसपोर्ट बढ़ती जा रही, मसला बढ़ता जा रहा है ट्रैफिक का और उसके साथ पानी का बहुत बड़ा इशू है। पानी की शार्टेज है। अब पानी ज़ाहिरी बात है, पहले कराची की आबादी 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं थी तकरीबन 5-10 साल पहले, आज ये तकरीबन 2.5 करोड़ की तक ये आबादी का शहर बन गया है। तो इससे वो सर ये रातों रात तो नहीं हुआ? नहीं, ये रातों रात नहीं हो रहा है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे आप एवरेज अगर देखें आबादी बढ़ती जा रही है। अब आबादी वो आबादी भी बढ़ रही है, ग्रेजुअली काम भी कंटिन्यू रहना चाहिए था ना सर। जी वो हो रहा है, लेकिन मकसद इसमें टाइम लगेगा। ये टाइम कंज्यूमर जो है वो प्रोजेक्ट है, उसमें टाइम ज़रूर लगेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिर 15 के ब्रिज पर और ये वो ब्रिज है जो गुज़श्ता 2.5 साल से ज़ेर तामीर है और उस ब्रिज के लिए कहा जा रहा था कि जब संग बुनियाद रखा गया था 2014 में, तो उस वक्त जनवरी के महीने में कहा गया था कि 6 से 8 माह के अंदर इस ब्रिज को मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये ब्रिज जो मलिर 15 पे वाक़ है बहुत ज़्यादा कोई तवील भी नहीं है। इस ब्रिज को तामीर करने में 2.5 साल का अर्सा गुजर चुका है और अब जाके इसका काम मुकम्मल हुआ है। और इस ब्रिज पे अगर आप देखें तो दोनों तरफ में जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में जो है रहती थी ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक जो है दबाव का शिकार रहता था। लेकिन अब चूँकि ये ब्रिज जो है वो मुकम्मल तौर पर तामीर किया जा चुका है, चंद काम जो बाकी हैं वो इसकी जो आमदरफ्त के साथ साथ यहाँ पर काम होते रहेंगे। लेकिन फिर कहने का मकसद ये है कि एक ब्रिज जो सन 2013 दिसंबर के महीने में इसका जो है बाकायदा तौर पर इसको पास करवाया गया और जनवरी 2014 में ब्रिज का संग बुनियाद रखा और कहा कि इस ब्रिज को बाकायदा जो है अब 6 से 8 महीने में मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन पहले 1 साल का अर्सा गुजरा, उसमें कहा गया कि डिले हो गया और कुछ अर्से बाद दोबारा इसके लिए कुछ महीनों का टाइम दिया गया। इस तरीके से मुख्तलिफ टाइम दिए जाते रहे और अब तकरीबन 2.5 साल के बाद जाके इस ब्रिज को जो है मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है। कुछ जो काम बाकी है वो ब्रिज तैयार किया जा चुका है और अब उसको कुछ दिनों के लिए बंद किया जाएगा। कमी रह गई है, पूरी करने के बाद इसको प्रॉपर जो है ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इस ब्रिज के बारे में आपको बताऊँ कि ब्रिज करोड़ों रुपये की लागत से जो है तामीर किया गया है। इब्तिदा में इसकी जो लागत थी 53 करोड़ रुपये की लागत थी, लेकिन इसको डिले होने की वजह से इसकी लागत 1 अरब रुपये तक चली गई और अब 1 अरब रुपये की लागत से इस ब्रिज को तामीर किया गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि ब्रिज जो तामीर हो चुका है इससे यहाँ से रवानी करने वाले ट्रैफिक को खासी जो है वो आसानियाँ पैदा होगी। वो जो ट्रैफिक यहाँ पर ट्रैफिक जैम में रहता था हर वक्त, उस ट्रैफिक को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। कि ये जो ब्रिज जो बन रहा है काफ़ी अर्सा रुकता रहा, बीच में 2-2.5 साल बाद जाके पूरा हुआ। बिल्कुल। कितनी परेशानी होती है सर? बहुत परेशानी होती है, ट्रैफिक बहुत जाम होता है यहाँ पे और धूल मिट्टी बहुत उड़ता है। यहाँ से नमाज़ पढ़ने वालों को बड़ा परेशानी होता है आने जाने के लिए। यहाँ से आते जाते रेलवे फाटक के पास मस्जिद है, लोग जाते हैं बड़े परेशानी से। तो ये यहाँ पे जो ये सब बताओ ना कि कारोबार कितना मुतासिर हुआ आपका? बहुत मुतासर हुआ है, क्योंकि आपका तो फूलों का काम है, डस्ट उड़ती है, सब कुछ होता है यहाँ पे। भाई बहुत परेशानी है हमें यहाँ पे। हम बैठे हुए मिट्टी धूल तो देखो आप खुद ही देख सकते हो, आपका अगर कैमरा दिखा हुआ है तो यहाँ पे गाड़ी ट्रैफिक इतनी जाम होती है, वहाँ से लेडीज इस तरह आ नहीं सकती है। नाज़रीन, यहाँ पर चलते हुए लोग यहाँ पर हमें डॉन न्यूज़ की टीम को देखा, उन्होंने आपकी कहानी को रुक रहे हैं, उनसे वो बात करना चाह रहे हैं, मसाइल बताना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? आप रोज़ाना का ट्रैवल होता है आपका? जी, रोज़ाना मेरा ट्रैवल है। मैं यहाँ से जिना स्क्वायर थे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे रज़ा महल में मेरी शॉप है मोबाइल की, और ये है कि डेली का यहाँ पे रूट है मेरा, तो मतलब यानी कि यहाँ पे जो ना किसी को कंफर्टेबल महसूस नहीं है। मतलब कितना ट्रैफिक होता है जब यहाँ से गुजरते हैं? मतलब शाम में तो ऐसा होता है कि यहाँ पे बंदा पैदल नहीं चल सकता, इतना ट्रैफिक हो। जी, इतना ट्रैफिक होता है। ये पुल की वजह से ये आई थिंक इसको 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा।
2.5 साल में अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं जब ये स्टार्ट हो जाएगा, कहा जा रहा है स्टार्ट हो जाएगा, जब प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा फिर आप क्या समझते हैं इससे कितना फ़ायदा हो जाएगा? ये जो आपके ट्रैफिक में टाइम ज़्यादा तो बचेगा नहीं बचेगा? बहुत बहुत इससे बहुत कमी आएगी टाइम में, और मतलब हमें जो है अपनी कन्वेंस भी जो है मतलब यानी कि कन्वेंस भी बचती है। जैसे ये रोड के आप हालात देख रहे हैं, तो इससे जो है ना हमें बहुत फ़ायदा होगा। हम चाहते हैं कि बस आपका ताउन हो हमारे साथ, तो ये रोड इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले क्यों हुए सर? क्योंकि जैसे 6 से 8 महीने का कहा गया था मलिर 15 के ब्रिज के लिए, वो अभी तक जो है उसका कुछ फाइनल नहीं हो पाया, अभी भी उसमें बहुत सा काम बाकी है। सेकेंडली अगर बात की जाए रिजर्व सोसाइटी पर अंडरपास की, उस पर काम जो है वो डिले हुआ है। वहाँ के जो एक्सीएन है उनसे जब बात हुई तो वो कहते हैं कि इसको पहले अप्रूव किया गया था फ्लाईओवर के लिए, फिर उसको कैंसिल किया, ग्रीन बस का मंसूबा बीच में आया तो उसको कहा कि नहीं इसको अंडरपास कर दो। अब वो फाइल सीएम साहब के पास पड़ी हुई है, फाइल कंफर्म नहीं हो रही, जिसकी वजह से काम बंद पड़ा हुआ है, पिछले 6 महीने से बंद पड़ा हुआ है। असल में जो मैं समझ रहा हूँ और जो मेरी सोच है कि प्लानिंग की लैक ऑफ प्लानिंग होती है, जिसकी वजह से प्रॉपर वो हम चीज़ों को टाइम पे डिलीवर नहीं करते। हालांकि खर्चा भी बढ़ जाता है जी। मुख्तलिफ स्कीम जो है ऑपरेट हैं और उस पर जो पहले बजट बनती है PC1 में, और उसके बाद अगर उस टाइम के अंदर अंदर उस प्रोजेक्ट का अख्तिताम भी हो जाए तो वो बजट मौजूद होती है और उसी बजट में मखसूस बजट में वो काम भी होता है। लेकिन जो किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी जो है अगर आप डिले हो जाती है, कोई भी मनसूबा हो, स्कीम कोई भी डिले हो जाए तो उसका नतीजे में टाइम भी ज़ाया होता है, न सिर्फ टाइम, उसको पैसा भी खर्च होता है ज़्यादा। सजेशन तो आपकी अच्छी है, लेकिन सर इसको इम्प्लीमेंट कौन करे? जी, इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, सीधी सी बात है, सिंध गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है और सिंध गवर्नमेंट को चाहिए। सिंध में गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है सबसे ज़्यादा जो बल्दिया का इसके ऊपर किरदार है, और बल्दियाती मिनिस्ट्री का ये काम है कि कराची के शहर की हिफाजत, सफाई, सेहत, बुनियादी मसाइल की तरफ तवज्जो दे और लोगों का। अब अच्छा, एक और भी मामला हो रहा है, मैं ख़ुद बात एडमिट कर रहा हूँ ताकि मैं ख़ुद रियलिस्टिक पे यकीन करता हूँ कि हकीकत पसंद बंदा होना चाहिए और तबसरे भी हकीकत पे मबनी हो तो वो बेहतर है ताकि हमारी असलाह हो। अब देखें, सफाई का मामला है, आजकल कराची में पानी की शार्टेज और सफाई के मामला ये हैं और ट्रैफिक, ये 3 प्रॉब्लम्स इस वक्त बेसिक इश्यूज़ बने हुए हैं। तो हमारी कोशिश है सिंध गवर्नमेंट की चीफ मिनिस्टर साहब के पास, जो अगर आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं समझ रहा हूँ कि उनके पास कोई भी ऐसी समरी हो जो अभी डिले है या उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। क्योंकि लास्ट एपेक्स कमेटी में चीफ मिनिस्टर साहब से ये बात पूछी गई थी, उन्होंने खुद फरमाया था कि मेरे पास जितनी भी समरीज आती है तो मैं साइन करके अपनी तरफ से आगे मिनिस्ट्रियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, बाकी का उसके ऊपर अमल फिर डिले है। डिले है, बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर देखें, ये जो आपने फ्लाईओवर की बात की मलिर की, ये अगर 3 साल पहले इसको प्रोजेक्ट को मुकम्मल होना चाहिए था, 3 साल पहले, ये इतनी डिले हो गई है। 2007-8 से बात चलती आ रही है एग्जैक्टली, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। आपके सामने मलक रियाज ने एक प्रोजेक्ट दिया फ्लाईओवर अंडरपास, कैसे हुआ? अगर उसने मेहनत की और उस प्रोजेक्ट को और कराची की खूबसूरत तरीन एक चीज़ में इजाफा कर दिया, अंडरपास में। सर जी ये बताओ, ब्रिज काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे नीचे से जाते हैं सर्विस रोड से, कितनी परेशानी होती है? बहुत होती है, सुबह शाम आते हैं, रोड जाम है। मुसाफिर यहाँ पे परेशान होते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं होते हैं। पैसेंजर बिठा सकते हो यहाँ से? यहाँ से कैसे बिठा सकते, नहीं बिठा सकते। अस्सलाम वालेकुम सरकार, यहाँ से जब से ब्रिज जो है स्टार्ट नहीं किया गया अभी, तो ट्रैफिक जो है यहाँ से गुजरता है, कितनी देर ट्रैफिक में फंसना पड़ता है आपको? इस डिपेंड ऑन द टाइम की, बाज़ औक़ात तो 3-3 घंटे भी लग जाते हैं। इसी जगह पे 3-3 घंटे गुजर जाते हैं? कभी-कभी तो इस टाइम में लग जाता है। अभी तो थोड़ा फ्लो बेहतर है, मगर अभी भी स्टिल नीड टू बी मोर ट्रैफिक। ठीक है, अगर खुल जाए तो बेहतर है। 3-3 घंटे इस ट्रैफिक में फंसना पड़ता है, ये कहना है आवाम का। मलिर 15 के ब्रिज पर हम मौजूद हैं और उस ब्रिज के जो एक्शन हमारे साथ मौजूद हैं, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, अशरफ रेहान साहब। इनसे बात करेंगे, जानेंगे इस ब्रिज में इतनी ताख़ीर क्यों हुई, क्या वजूहात, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताइए कि ब्रिज पे जो है मुख्तलिफ बयान जो अखबार में सामने आता रहा, मुख्तलिफ जो है जैसे शर्जील मेमन साहब की जानिब से भी, वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी, कि इसको 6 महीने में पूरा कर लिया जाएगा, फिर 8 महीने में, फिर अभी गुज़श्ता दिनों जो CM साहब की तरफ से नोटिस दिया गया कि 2 हफ्ते के अंदर से पूरा करें। क्या वजह है, ताख़ीर क्यों होती रही? सर यहाँ ये अव्वल तो पहले ये कह लें कि ये ब्रिज जब ओपनिंग किया हमने 2013 के नवंबर में, तो उस वक्त ये सिंगल ट्रैक था,
यानी कि सिर्फ आने का था, जाने का नहीं था। फिर यहाँ शर्जील इनाम मेमन साहब आए, उन्होंने इफ्तिताह किया, उनको फिर ये मसले बताए गए। जी हाँ, 2013 के नवंबर में आए थे और जनवरी में अपने, जी हाँ, नवंबर में आए थे, जनवरी में उन्होंने आके इफ्तिताह किया। नवंबर में तो उनको ये बताया गया कि सर ये सिंगल है, जैसे वो मलिर हाल्ट पे बना है और यहाँ पर मलिर 15 और यहाँ से जो रोड है इसका जा रहा है आपके मेमन कोट का, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये प्लान जो हुआ था, ये हुआ था 2007 में, 2008 में। उस वक्त ट्रैफिक का फ्लो कुछ और था। फिर जब शर्जील मेमन को सारी बात बताया गया तो उन्होंने कहा इसको 2 वे किया जाए। उस वक्त हमारा टेंडर जो था ये 84 का टेंडर हुआ था, जो इसके बाद उन्होंने कहा इसको 2 वे कर दिया जाए, बाकी चीज़ें निकाल के किया जाए। उन्होंने ये 2 वे करने के लिए कहा, फिर दोबारा ये डिज़ाइनिंग के लिए 2 वे के लिए गया। 2 वे की डिज़ाइनिंग हो गई 4 महीने बाद ही आया। तो ज़ाहिर है जब ब्रिज को डबल करने जा रहे हैं तो उसकी पूरे वो 4 महीने बाद फिर हमने 2014 के फरवरी में यहाँ काम स्टार्ट किया। 2014 के फरवरी में उस पर शर्जील इनाम साहब मेमन ने कहा कि इसको आप कोशिश करके 9 महीने में दे दीजिए, 9 महीने में दे दीजिए। उन्होंने ये कहा 9 महीने का प्रोजेक्ट नहीं था, प्रोजेक्ट फर्स्ट डे से ये 3 ईयर का है। TC1 में 3 ईयर है, 3 सालों में इसका पैसा आना था। 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016 के जून तक हमें पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। लेकिन बीच में जो वज़ीर आला साहब भी आए हुआ है, उनका कहना यह था कि फर्स्ट स्पेस जो ये स्टेट ब्रिज आप देख रहे हैं इसको फौरी खोला जाए ताकि लोगों को सहूलत हो। क्योंकि आपने बताया कि आप उसके बाद हम 3 महीने तो इस चक्कर में बैठे रहे कि यहाँ पर ये आप साइड में बिल्डिंग देख रहे हैं, इमाम बाग सुपर मार्केट और ये जितनी बिल्डिंगें इसके आगे पूरी एक रॉ थी। हमने 14 बिल्डिंगें यहाँ गिराई हैं जो गैर कानूनी थी, उसके बाद ये सर्विस रोड निकली है। सरकार ये ब्रिज जो बना है इससे आपको कितनी परेशानी हुई है और उसके बाद अब जब चल पड़ेगा तो कितना फ़ायदा हो जाएगा? असल में ये सारा मसला जो ना, असल जो वजह है ट्रैफिक जाम की है और पार्किंग की जगह नहीं है। असल वजह इसकी वजह से कारोबार पे जो ना बहुत असर पड़ा है। काफ़ी टाइम हो गया हम लोग इसी मकसद परेशानी में कि जल्दी पुल बने, तैयार हो, सर्विस रोड बने ताकि हमारा काम वगैरह सेट हो। कितने अरसे से आप यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं? यहाँ तो हम लोग तकरीबन 10 साल से कारोबार कर रहे हैं। पुल को मेरे ख्याल में 3 साल से ज़्यादा हो गए बंद। अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ? अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, बीच में काम रुक भी गया था। कितना अर्सा रुका था? तकरीबन मेरे ख्याल में 5-6 महीने काम रुका रहा है। अच्छा, हमने सुना था यहाँ पे CM साहब खुद भी आए थे, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था। उससे पहले शर्जील इनाम मेमन साहब आए थे, वज़ीर बल्दियात आते रहे, यहाँ पे कमिश्नर आते रहे। उन दिनों में सुनने में आता था काम शुरू हो जाता था फिर रुक दिया जाता था, ऐसा होता रहा? बीच में खाली एक ही बार रुका है। अच्छा, एक ही बार रुका? उसके अलावा नहीं रुका, काम होता रहा। सिर्फ अभी ज़रा तेज़ी आई है काम में। अच्छा, अब तेज़ी आई है। अब जब खुल जाएगा तो कितनी आसानी होगी इससे? इससे बहुत सहूलत हो जाएगी हमारी। असल में हम लोगों का कारोबार होता है पार्किंग की वजह से। जब पार्किंग होगी तो जाहिर सी बात है कारोबार होगा, वरना अभी पार्किंग नहीं है तो कस्टमर नहीं रुकता है। क्यों नहीं परफॉर्म कर ये पा रही नहीं सर? हुई, जो डिले हुई है, मैं मानता हूँ। रीज़न क्या है सर इसका? रीज़न इसके जो हैं ज़्यादातर, जो जहाँ तक मेरी इसमें टू माई नॉलेज, वो ये है कि ये फंड्स जो हैं मिनिस्ट्री की तरफ से कभी कभार लैप्स हो जाते हैं, प्रॉपर टाइम पे वो पूरे नहीं होते। फंड्स का प्रॉब्लम है सर? हाँ, वो होता है। उसके अलावा दूसरा ये होता है कि मुसलसल जो है मिनिस्टरों की तब्दीली से भी ये समझ को डिले हुई है। ठीक है सर। तो बहरहाल मैं ये मानता हूँ डिले नहीं होना चाहिए। कराची के शहर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश की है। अभी भी आपको ये बात आपके लिए हैरान को नहीं होगी कि इस बजट में हमने 150 अरब रुपए सिर्फ तरक्याती काम के लिए रखे हैं। कराची के लिए 150 अरब रुपए सर, इस बजट में आपने 150 अरब रखे, लास्ट जो बजट गुजरा उसमें भी रखे गए, उससे पहले भी बजट में रखे गए, लेकिन सर कुछ होता दिखाई नहीं दिया। और अगर बात की जैसे आपने मलिक रियाज का बताया, इस पे मैं थोड़ा इख्तिलाफ यूँ रखूँगा कि कराची बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ पे जितना काम करो उसकी दिखाई कम नज़र आती है। ये बात सही है। कोई काम ऐसा नज़र नहीं आया सर। मकसद फ्लाईओवर बने हैं, वही नज़र आया जो अंडरपास बने हैं। अभी ये जो मेहरान होटल के सामने अंडरपास बना है, अभी आपके सामने CM साहब ने कितना जल्दी बना था। सबसे ज़्यादा प्रॉम्प्ट यही काम मानते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। और आप यकीन करें, इसमें मैंने एक चीज़ देखी कि ट्रैफिक के रुकावटों को भी इन्होंने दूर किया। अच्छा, ये बताइएगा, ये तो हो गई इसकी बात। रिजवे का अंडरपास है,
जी जी जी। रिजविया के अंडरपास की बात करेंगे, वो काफ़ी अर्से से जो है वो देखिए काम रुका हुआ था। रिजविया के अंडरपास का काम बिल्कुल 4 महीने से रुका हुआ है। उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि रिजविया के अंडरपास जो वो पहले ब्रिज था वहाँ पे, अब जब वो ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट आया तो वहाँ लेटर आया कि ब्रिज को बंद कर दिया जाए, उसकी जगह पर हायर लेवल पे मीटिंग हुई और उसको अंडरपास में कन्वर्ट कर दिया गया। अंडरपास को जून में उसको अंडरपास को उसका काम शुरू हुआ और तकरीबन 40% काम कर चुके हैं। जब फाइल को दोबारा मूव करके सिंध गवर्नमेंट में भेजा गया तो सिंध गवर्नमेंट के ACS ने उसका ऑब्जेक्शन लगाया कि विदाउट इन्फॉर्मेशन अंडरपास क्यों शुरू किया, ये अप्रूव नहीं है। तो वो फाइल वहाँ रुकी हुई थी। फिर वज़ीर आला साहब से बात हुई, गवर्नर साहब ने भी इन्वॉल्वमेंट किया। अब वो दोबारा फाइल मूव की गई है समरी कि इसको उसी कॉन्ट्रैक्टर को उस कॉन्ट्रैक्टर से ब्रिज के काम के बदले अंडरपास कराया जा रहा है, जिससे 15% रिबेट भी ले लिया उससे। यानी कि सिंध गवर्नमेंट को उस पर 5 करोड़ रुपए का फ़ायदा है अगर इसको काम करा लिया। अगर ये डिले करेंगे, दूसरा टेंडर करेंगे तो यही प्रोजेक्ट जो है अभी मेरा ख्याल 30 करोड़ का है या 58 उसका है, सारा मिला के 35 या 30 करोड़ नहीं, ऐसे ही कुछ होगा, वो भी 46-47 में चला जाएगा। अगर न्यू टेंडर करते हैं और उसको फिर इसको कैंसिल करते हैं, इसको जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अभी क्या देखने में आ रहा है, क्या वो अंडरपास कंटिन्यू होगा? कंटिन्यू होगा। अभी मुराद अली शाह के पास फाइल है, वो उसको करवा के वज़ीर आला साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है, विद इन वीक वो उन्होंने कहा है 8 से 10 दिन में फाइल अप्रूव होकर आएगी, तो 3 महीने में वो अंडरपास कंप्लीट हो जाएगा मेरा भाई। 40% ज़्यादा काम करके बैठे। अच्छा, वहाँ के लोग जो रिहायशी हैं, वहाँ की बहुत तकलीफ में, वो ये बता रहे हैं, कहते हैं कि यहाँ पे जब आए, यहाँ पे काम शुरू किया गया, ठीक है, उसके बाद ऐसा हो गया कि यहाँ पे जो ट्रैफिक चलता था पहले, ऐसा नहीं था कि नहीं चलता था, ट्रैफिक नॉर्मल रहता, इससे बेहतर था कि काम शुरू ही ना किया जाता। सर काम तो 4 महीने में कंप्लीट करने के लिए शुरू किया गया, फाइल अप्रूव नहीं हुई, तो फाइल अप्रूव किए बगैर काम स्टार्ट कर दिया जाता। इसलिए हुआ कि वो ब्रिज का था ना, उसके बदले अंडरपास का ले लिया कि वो ग्रीन लाइन से पहले काम करके देना था। जहाँ ग्रीन लाइन की फाउंडेशन आ रही है वहाँ हम छत डाल चुके हैं। अगर ग्रीन लाइन हाँ, वो छत तो डली हुई है, वो छत इसलिए डाली गई ना भाई कि ग्रीन लाइन का काम रुके ना, और अगर वो छत नहीं डालते तो ग्रीन लाइन डलने के बाद वहाँ पे छत डालना और ड्रिल करना पॉसिबल नहीं रहता। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे ये ना कितना लाखों रुपए करोड़ों रुपए मालियत का सामान भी वहाँ पे पड़ा हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्टर का, सब कॉन्ट्रैक्टर का है, सब खराब हो रहा है, उसको कोई पेमेंट नहीं की है भाई, सब जाया हो रहा है कॉन्ट्रैक्टर का सब। नहीं, जो लगा हुआ बन गया वो जाया नहीं हो रहा है, जो सरिया उसको हमने कहा कि आप मूव कर लो, हमने उनको कहा है कि आप मूव कर लो, उसका प्लान भी लगा, बुलाया यहाँ पे, सब कुछ किया, उसके बावजूद फिर ट्रैफिक भी बंद, सब कुछ बंद। सिंगल एक सर्विस रोड है जिसमें ट्रैफिक मूव कर रहा है। जी, अगर वो चाहें तो 3 दिन में फाइल अप्रूव करके भेज दें, 14 दिन काम शुरू हो जाए। मतलब आपके कहने में फाइल अप्रूवल की वजह से वो काम रुका, और कोई रीजन नहीं? और कोई रीजन। अगर फाइल अगले 1 साल तक अप्रूव नहीं होती तो काम रुका रहेगा? नहीं, तो फिर ऑर्डर देंगे ना, फाइल नहीं होगा तो कुछ और कहेंगे कि इसको ये करो, बंद करो, कुछ तो कहेंगे ना। तो डिसीजन आना है। हम क्या उम्मीद करेंगे, कब तक जो है विद इन 8 से 10 दिन में फाइल आ जाएगी, अप्रूव हो के आ जाएगी? बिल्कुल, वज़ीर आला साहब ने वादा किया। ठीक है, अप्रूव हो के आ जाएगी। इसके बाद ये बताइए, 3 महीने में कंप्लीट, 3 महीने में कंप्लीट होता है, उसके बाद फिर क्या उसका नक्शा क्या निकलेगा बाहर? वो अंडरपास लियाकताबाद साहब जाएंगे, बोर्ड ऑफिस जाएंगे, ऊपर की रोडें बनी होंगी, मॉल बनेगी, ऊपर ग्रीन लाइन जारी होगी, बहुत जबरदस्त डेवलप होगा। अब ये बताइएगा सर, पीपल्स पार्टी के इन फ्यूचर क्या प्लान है डेवलपमेंट के हवाले से शहर में, और मजीद क्या क्या होने जा रहा है शहर, मजीद क्या उसमें कोई अच्छी चीज़ हमें देखने में आएगी? कराची में 2 चीज़ों को अभी बुनियादी प्रायोरिटी पे रखा गया है, और इसमें जो हम कर रहे हैं, एक तो पूरे कराची के रोड, रास्ते जो है, सड़कें दोबारा बना रहे हैं ताकि ये खूबसूरती का एक मंजर पेश करें, और इंक्रोचमेंट को ख़त्म करके रोडों को वसी किया जा रहा है, उनमें तोसी की जा रही है, एक्सपेंशन, ताकि रोडों की खूबसूरती हो जाए, इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दें। ये 2 बुनियादी तौर पे। और तीसरी चीज़ जिस पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, पानी पे, ताकि पानी का बुनियादी इशू जो है वो ख़त्म हो जाए। इस मरतबा कम से कम लोगों को जो ये शिकायत ख़त्म हो जाए। हमने वफाक से भी बात की है कि सिंध इंडस में जो पानी आ रहा है उसको रेशियो को भी बढ़ाया जाए ताकि वो पानी की किल्लत जो है हमारी खत्म हो जाए। ये सब कब से हो रहा था? ये अभी ये सारे अभी प्रोग्रेस में है, पाइपलाइन। ठीक है सर, इनके लिए प्लानिंग मुकम्मल की जाएगी या जैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं की तरह अधूरी प्लानिंग में काम स्टार्ट करके आधे में रोक दिया जाएगा, जो बनी हुई सड़कें पता चले वो भी तबाह हो जाए? नहीं, अब हमें एहसास है इस बात का, और गवर्नमेंट को यकीनन एहसास भी है, और हमें भी एहसास है, हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। हमारा भी 24 घंटे लोगों से उठना बैठना इसी में रहती है सोसाइटी में, तो हम क्यों चाहेंगे, हमारी गवर्नमेंट क्यों चाहेगी? लोगों ने एतमाद किया है तो हम उनके एतमाद को धोखा न करें, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बहरहाल जो डिले हो गई है उस पर माजरत, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला अब ये डिले
आज का प्रोग्राम में आपने देखा आपकी कहानी की टीम ने वो बुनियादी मसाइल आपके सामने पेश किए जो बहुत जल्द हल हो जाने चाहिए थे और शहरियों को जो है रिलीफ मिलना चाहिए था, लेकिन वो मसाइल हल ना हो सके और शहरी ताहाल परेशानी का शिकार है। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है akk@dawnnews.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है आपकी कहानी के नाम से, आइए ज्वाइन कीजिए और उस पर आके अपनी राय भी दीजिए। और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसे मसाइल मौजूद हों तो उन मसाइल से आगाह कीजिए ताकि आपकी कहानी की टीम वहाँ पर आए और उन मसाइल के हल में आपके साथ जितना ताउन हो सके करे और आला हुकाम तक आपकी आवाज़ को पहुँचाए। अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बिलाल मिर्ज़ा और आपकी कहानी की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।